देखिए, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ीनिया और अयाज़ के बीच में नज़दीकी आ रही है और दोनों एक-दूसरे को किस कर लेते हैं। ज़ीनिया को जब पता चल जाता है कि मैंने अयाज़ को किस किया था, तो वो एक्टिंग करती है कि मैं बेहोश हो गई। तो अयाज़ बहुत परेशान हो जाता है और अयाज़ उसे कहते हैं कि ज़ीनिया, तुम्हें क्या हो गया है? फिर ज़ीनिया अपनी आँखें बंद करके ही रहती है। अयाज़ उसे उठा लेता है, उसे टेंशन हो जाती है कि ज़ीनिया को पता नहीं क्या हुआ है। फिर उसे गाड़ी में बिठा देता है और ज़ीनिया से बार-बार कहता है कि ज़ीनिया मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन ज़ीनिया कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे वो अयाज़ को शो करवाती है कि मतलब हमारे बीच जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो उसको फेस पे हाथ मतलब थप्पड़ मारता है आराम-आराम से, फिर ज़ोर से मार देता है। फिर ज़ीनिया चीख लगा लेती है कि तुमने मुझे इतने ज़ोर से क्यों मारा मतलब। फिर अयाज़ से कहते हैं कि अच्छा ज़ीनिया, तुम ठीक थी? वैसे ही तुम एक्टिंग कर रही थी। ज़ीनिया कहती है नहीं, मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सख्त सा लगा, इसलिए मैंने चीख निकाली। फिर वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अयाज़, मुझे अपने घर पे ले चलो। क्योंकि ज़ीनत दरअसल सोचती है कि अयाज़ मुझे इस टॉपिक पे मेरे साथ बात ना करे और वो इसको अवॉइड करती हैं। यहाँ पे फिर अयाज़ उसको हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं, क्योंकि ज़ीनिया से कहते हैं कि ज़ीनिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। ज़ीनिया से कहती है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैंने तुम्हारे साथ। फिर वो उसको कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें लेके जाना ही है। फिर वहाँ पे लेके चले जाते हैं। फिर ज़ीनिया डॉक्टर से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ अलग में बात करनी है और अयाज़ को बाहर ही रहने दो। फिर वो उसे कहती है कि ठीक है। फिर ज़ीनिया को जब डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं, ज़ीनिया जब उसके साथ रूम में आ जाती है, तो डॉक्टर से कहती है कि अब मुझे बताओ क्या मसला है। तो ज़ीनिया से कहती है दरअसल हमारे बीच किस हुआ और मैं अभी एक्टिंग कर रही हूँ इसके सामने कि मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। और वो उसको बताती है। फिर डॉक्टर से कहती है अच्छा, तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार है? ज़ीनिया तो कहती है कि हाँ, ऐसे ही कुछ है, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है, लेकिन अब मैं मतलब शो नहीं करवा रही हूँ। तो उसे कहते हैं अच्छा, अब सही है, मुझे समझ आ गई, अब मैं उसको बता दूंगी। यहाँ पे जो ज़व्यार होता है वो शाइमा के घर आया होता है और शाइमा के फादर से बात कर रहे होते हैं। शाइमा के फादर उससे कहते हैं कि मतलब तुम मेरी बेटी के साथ किस तरह सलूक करोगे, और वो उसे कहता है कि तुम तो इतने अमीर हो, मेरी बेटी तुम्हें किस तरह पसंद आई, मतलब मेरी बेटी में ऐसा कुछ खास है तो नहीं जो तुम्हें पसंद आया। फिर वो उसे कहते हैं नहीं, तुम्हारी बेटी मुझे पसंद आई है और मैं उसको खुश रखूँगा। तो उसे कहते हैं कि तुम अमीर लोगों के तो बहुत ही चोचले होते हैं, तो तुम्हें गरीब लड़की इसलिए पसंद आई है कि तुम और लोगों के साथ अय्याशियों में उड़ाओ। तो उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ज़ीनिया जो होती है वो चेकअप करवा रही होती है। फिर डॉक्टर उसे कहती है कि इसको थोड़ी वीकनेस है, क्योंकि ज़ीनिया ने डॉक्टर से बात की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ावियार जो होता है वो बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि ज़ीनिया शाइमा के जो फादर है उसने काफ़ी कड़वी बातें उसे की होती हैं और ज़ावियार सोचता है कि ये किस तरह की बातें हैं। शाइमा उसे कहती है कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझे बहुत ही खुश रखेगा। फिर ज़ावियार को गुस्सा आ जाता है, उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो सोच है मेरे हवाले से वो बहुत ही घटिया है और मैं तुम्हारे साथ जो बात करने के लिए आया था, मैं शाइमा के हवाले से आया था। फिर शाइमा के फादर उसे कहता है कि अगर तुमने इसके साथ रहना है तो या तो तुम अगर इस घर में रहोगी तो इसके साथ नहीं रहोगी, और अगर तुम इसके साथ रहोगी तो इस घर को छोड़ के चली जाओगी। तो शाइमा बाहर आ जाती है और वो ज़ावियार को कहती है कि मेरे बाबा ने मुझसे ऐसा कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँगी तो मैं तो इस घर को छोड़ के जाऊँगी। तो ज़ावियार उसे कहते हैं कि हाँ शाइमा ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो मेरे घर, मेरा घर बहुत ही बड़ा है और हम वहाँ पे दोनों अच्छे से रह सकते हैं। शाइमा से कहती है हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहूँगी और थैंक यू मुझे अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के लिए। चलो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। फिर ज़ावियार से कहते हैं अच्छा गाड़ी में बैठो, हम घर के लिए निकलते हैं। यहाँ पे ज़ीनिया और अयाज़ बैठे होते हैं रिपोर्ट्स के लिए और वेट कर रहे होते हैं। फिर ज़ीनिया उसे कहती है कि मैंने घर जाना है, मुझे घर पे एक काम है। तो अयाज़ से कहते हैं मैं तुम्हें घर पे छोड़ के जाऊँगा। यहाँ पे जो होती है शाइमा को लेके आ जाते हैं ज़ावियार, और उसकी सिस्टर जो फ़िज़ा होती है वो देखिए परेशान होती है और उसे कहती है कि इतने लेट टाइम पे यहाँ पे ये क्या कर रही है। तो ज़ावियार से कहता है कि अब से शाइमा हमारे साथ हमारे घर पे रहेगी। फ़िज़ा उसे हैरानी से कहती है कि कैसे, किस तरह हमारे साथ ही रहेगी। उसके पापा भी कहते हैं, लेकिन खैर उसके अपने भाई की मान ली और वो उसके साथ अब शाइमा अपने घर में रख के मतलब उनके साथ ही रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं वो, यहाँ पे फ़िज़ा उसे अपने बाबा से कहती है कि बाबा भाई बहुत ही अजीब कर रहे हैं, मतलब उस शाइमा को कैसे लेके आ सकते हैं, हमें उसका कुछ पता भी नहीं और उसने इस तो शाइमा को लेके आ गए हैं। यहाँ पे अयाज़ बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसे ज़ीनिया की जो उसने की होती है हरकतें उस पर बहुत ही हंसी आती है और सोचते हैं कि ज़ीनिया ने मतलब एक किसके हवाले से इतनी मतलब डॉक्टर तक पहुँच गई और इतनी एक्टिंग की। यहाँ की ज़ीनिया की जो मदर है वो बहुत ही खफा होती है, क्योंकि वो किराया उसने देना होता है और वो दे नहीं सकती। तो यहाँ पे ज़ीनिया फ़िज़ा के पास आ जाती है, सुबह का टाइम होता है, दरअसल फ़िज़ा उसके पास आई होती है और ज़ीनिया बहुत ही खुश होती है। फिर फ़िज़ा उसे कहती है कि ज़ीनिया मुझे बताओ कि क्या कल रात तुम लोगों के बीच क्या हुआ। तो फ़िज़ा उसको कहती है कि कल रात हमारे बीच किस हुई, जिसको लेके फिर फ़िज़ा उसे कहती है, चीख लगा लेती है और कहती है कि अच्छा अच्छा मुझे डिटेल बताओ। यहाँ पे
शाइमा और ज़ावियार फिर ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं। शाइमा उसको ज़ावियार से कहती है कि मतलब आज से मैं तुम लोगों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाऊंगी। और फिर वो उसके फादर को अपना फेवरेट बनाने के लिए, मतलब कि वो उसकी फेवरेट बन जाए, उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट लगा लेती है और उससे बातें करती है। यहाँ पे फ़िज़ा जो होती है ज़ीनिया से बातें कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी लव स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अब बहुत ही खुश रहोगे। फ़िज़ा से कहती है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो वो मुझे फ्रेंड ही समझ रहे हैं, उसने अभी मुझे प्रपोज़ नहीं किया। फिर उससे कहती है कि जल्दी वो तुम्हें प्रपोज़ भी कर लेगा, इसकी टेंशन ना लो। यहाँ पे शाइमा जो होती है ज़वियार के साथ तो होती है और ज़वियार को कहती है कि आज हम दोनों ने मिलके कुछ बनाना है। तो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है। यहाँ पे शाइमा उसके जो फादर जो है ज़वियार के ऑफिस के लिए जा रहे थे, तो उसे कहती है कि तुमने अपना लुक थोड़ा सेक्सी बनाना है, तो उसकी टाई हटा देती है और उसे कहती है कि अब बहुत ही प्यारे लग रहे हो। तो वो उसे थोड़ा अजीब भी फील होता है, लेकिन यहाँ पे शाइमा जो होती है वो ख़ुद को प्रिटेंड कर रही होती है कि मतलब मैं तो आप लोगों की बहुत केयर कर रही हूँ। तो वो उसके ज़वियार के फादर खुद को देख के कहते हैं कि क्या सच में? फिर ज़वियार से पूछ लेते हैं कि बेटा तुम मुझे देखो, क्या मैं सच में अच्छा लग रहा हूँ? उसकी जो काम वाली होती है वो उसके देख के हंस रही थी कि मतलब बुढ़ा तो अभी जवान होने वाला है। ज़वियार अपने पापा को देख के बहुत ही हंस रहे थे। दूसरी तरफ ज़वियार सोचते कि शाइमा मेरे साथ इतनी अच्छी है, तो वो जो मैंने देखा वीडियो में वो क्या था। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बात चल रही थी है, क्योंकि इनका मसला ये है आजकल कि उनको बेबी चाहिए और जिसके हवाले से वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके हस्बैंड जो है रिबेल के, वो बहुत ही अजीब है और वो कहते हैं कि मुझे अभी तो बेबी नहीं चाहिए। और वो फिर तरह तरह की बातें करते हैं कि मतलब कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। फिर रिबेल उसको खुद को सेक्सी बन के दिखाती है और उसके हस्बैंड को पता होता है कि ये जो एक्टिंग मतलब जो हरकतें कर रही है, इसका मतलब यही है कि इसने प्रेग्नेंट होना है, इसको बेबी चाहिए। और वो दिल में खफा भी होती है सिबेल की, मतलब मेरा हस्बैंड मुझसे दूर क्यों जा रहा है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाने के लिए भी चीज़ें देता हूँ, तो फिर वो उसको दे देती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अयाज सो रहे होते हैं और वो रात के बारे में सोते हैं जो उसने जीना के साथ किया, मतलब किस की होती है और जीना ने उनके साथ जो उसकी हरकतें की होती है। फिर फ़िज़ा इस तरह करके जीना के नंबर से कॉल कर देती है अयाज को, और फिर जब अयाज उठा देता है तो जीना को की तरफ मोबाइल फेंक देती है और कहती है कि अब बात करो। फिर जीनिया उस अयाज से बात करती है कि अयाज तुम आज फ्री हो, हमने बात करनी है। अयाज उसे कहते हैं कि किस हवाले से, मतलब वो भी उसको तंग कर रहे होते हैं। जीनिया से कहती है ऐसे ही हमने लंच पे जाना है। तो फयाज उसे कहते हैं हाँ मैं फ्री हूँ, चलो फिर मैं रेडी होके आता हूँ। अयाज जैसे ही उठ जाता है तो बहुत ही हंसता है और खुश होता है कि मतलब अब हमारा कुछ बनेगा। यहाँ पे ज़वियार और शाइमा जो होती है वो कुकिंग कर रहे होते हैं किचन में। शाइमा उसे बताती है कि हमने आज ये डिश बनानी है और दोनों बहुत ही खुशी से किचन में लगे होते हैं। ज़वियार शाइमा का काफ़ी ख्याल रखता है और ये सोचने पे हमें मजबूर किया है कि क्या ज़वियार ने जो वीडियो देखी है उसके बाद शाइमा के साथ जो इसका रवैया है किस हवाले से है, शाइमा से बदला ले रहा है या शाइमा को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये अभी तक हमें समझ नहीं आई। यहाँ पे देखो ज़वियार उसकी हेल्प कर रहे हैं और मतलब शाइमा उसको रेसिपी बता रही है कि आपने ये ट्राई करना है। फिर शाइमा को जो ज़ावियार का मोबाइल रह जाता है क्योंकि उसके कपड़ों पे कुछ चीज़ गिर जाती है। फिर शाइमा सोचती है कि मैं इसका मोबाइल चेक कर लूँ। फिर वो उसका मोबाइल चेक कर लेती है। जैसे ही वो चेक कर लेती है तो वो पिक्चर देखती है, उसमें उसकी सिस्टर की पिक्चर होती है, उसकी फैमिली की होती है। लेकिन उसके बाद वो वीडियो क्लिप भी देख लेती है जो उसने मतलब रज़ा के साथ वो होती है। तो वो ये देख के बहुत ही परेशान होती है कि ज़वियार को जब ये पता है तो वो मुझे अपने साथ क्यों रख रहा है। लेकिन वो फिर ऐसे प्रिटेंड करती है जब वो ज़वियार आ जाता है कि मतलब मैंने कुछ देखा भी नहीं है और ना ऐसा कुछ हुआ है। फिर वो मोबाइल रख लेती है और ज़वियार के सामने हो ऐसे हैरानगी से उसे देखती है कि मतलब ज़वियार इतने अच्छे हैं या वैसे ही मुझसे अब बदला ले रहे हैं। दूसरी तरफ जीनिया जो होती है वो रेडी होके आ जाती है। अयाज उसका बाहर वेट कर रहे थे गाड़ी में और जीनिया काफ़ी खुश होती है। आज के वो दिल में सोचती है कि मेरा दिल अब दिन बहुत ही अच्छे गुजरने वाले हैं और मेरे अच्छे दिन आने वाले, मतलब वो इस हवाले से नहीं देख रही कि मैं रिच होने वाली हूँ, मतलब वो सोचती है कि अब मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है। यहाँ पे अनम मैडम जो होती है वो ज़वियार के फादर के साथ लंच के लिए आई होती हैं, लेकिन इनकी पुटी किस्मत ऐसी होती है कि वो लोग जहाँ पे भी जाते हैं उनके लिए और लोग उनकी कबाब में हड्डी बन जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जीनिया और अयाज एक दूसरे के साथ होते हैं और वो कुछ चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फिर जीनिया उसे कहती हैं कि मैं तुम्हें एक जगह पे लेके आई हूँ जो बहुत ही स्पेशल है। फिर अयाज सोचते हैं ये कहाँ पे, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है और ये मुझे जीनिया कहाँ लेके आई है। दरअसल जीनिया ये उनके जो मोहल्ले में आंटियाँ हैं उन लोगों ने गैदरिंग का पार्टी की होती है, फिर जीना अयाज को भी वहाँ पे लेके गई होती है
क्योंकि ज़ीना अयाज़ को तंग करने के लिए उसे लेके आई होती है, लेकिन यहाँ पे ज़ीना पे ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि अयाज़ के सबके साथ बन जाती है और सब अयाज़ को बहुत ही प्यार करते हैं। कोई उसके साथ डांस करता है, कोई उसे कुछ खिलाता है। फिर ज़ीना जेलस होती है और फिर आंटी जब ज़ीना उसको लेके आती है, फिर उसको कहती है कि तुमने इसको नहीं लेके जाना। फिर ज़ीना उसे कहती है क्यों नहीं, है मेरा फ्रेंड है, तुम लोगों का फ्रेंड नहीं है। दूसरी तरफ फिज़ अपने फ्रेंड से मिली होती है और उसे कहती है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। फिर फ़िज़ा उसे कहती है कि मेरा दिन तो मतलब कुछ ख़ास मैंने ऐसा की नहीं है, अगर तुम फ्री हो तो हम बात कर सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं हाँ ठीक है चलो हम बात करते हैं। फिर उसके साथ चली जाती हैं। यहाँ पे जब यार आ जाता है और शाइमा से कहते हैं शाइमा तो तुमने बेकिंग के लिए रख दिया, तो शाइमा से कहती है कि हाँ मैं अभी रख रही हूँ। तो वो दूसरी तरफ शाइमा का दिल भी मतलब ख़राब होता है कि ये तो किस तरह का मतलब सिस्टम जो चल रहा है किस तरह है। यहाँ पे अयाज़ जो होते हैं बहुत ही बोर हो रहे होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ज़ीना मुझे यहाँ कैसी जगह पे लेके आई है, और वो ज़ीना से कहता भी है कि ज़ीना ये कैसी जगह है। और सारी औरतें अयाज़ से कहती है कि तुम अच्छा ये गेम आता है, वो एक गेम प्ले कर रहे होते हैं। अयाज़ उससे कहते हैं हाँ मुझे ये गेम बहुत अच्छा आता है। तो सब उससे कहते हैं अच्छा हम आपके साथ ये खेलेंगे। और फिर सारी आंटियाँ जो होती है वो बहुत ही खुशी से अयाज़ के साथ खेल रही होती है। और ज़ीना को कहती है ज़ीना तुम्हारा दोस्त जो है बहुत ही प्यारा है। फिर वो कभी कुछ खिलाने की कोशिश करती है, कभी कुछ, और ज़ीना बहुत जेलस फील कर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ अनम को देख सकते हैं कि वो लंच पे आई होती है और वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से उनके गेस्ट आ जाते हैं। मतलब गेस्ट उनके नहीं होते, जानने वाले होते हैं जो अनम को जानते हैं। और अनम से कहती है कि अनम तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, तुम्हारा ड्रेस बहुत ही प्यारा है। तो अनम से कहती है कि हाँ ये मेरा अपना ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसे कहते हैं कि कहाँ पे आए, तो कहते हैं हम ये भी यहाँ पे लंच करने के लिए आए। तो वो ऑफ़र कर देते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ बैठ सकते हैं। तो जब बैठ जाते हैं तो ज़बिया के फादर जो होते हैं वो बहुत ही खफ़ा होते हैं, क्योंकि वो सोचते कि आज हमें मौका मिला था, आज भी और लोग आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अयाज़ जो है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अयाज़ को भी वो उठा लेते हैं कि आपने भी हमारे साथ डांस करना है। तो अयाज़ उससे कहते हैं कि मैंने डांस नहीं करना। ज़ीना बहुत ही खुश होती है कि अयाज़ तंग हो रहा है। लेकिन ना जब अयाज़ इन को पता चल जाता है कि ये ज़ीना मुझे तंग करने के लिए लेके आई हैं, तो वो ख़ुद को प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मैं मतलब बहुत खुश हूँ। और वो खुशी का इज़हार करते हैं। जैसे ही वो खुश होने का इज़हार करते हैं, ज़ीना जेलस होने लगती है और सारी आंटियाँ ज़ीना को पकड़ के साइड पे कर लेती है। और ज़ीना ये देख के बहुत ही खफ़ा होती है कि मतलब ये तो मेरी बाजी मुझी पे उल्टी हो गई। और अयाज़ ज़ीना को तंग करने के लिए और भी हर आंटी के साथ कपल डांस कर रहे होते हैं और सारी उसके साथ काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे में हमें अब बहुत सी जोड़ियाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं अयाज़ और ज़ीना के बीच भी नज़दीकी आ रही है और उनकी भी जोड़ी बन रही है। दूसरी तरफ ज़ावियार और शाइमा की भी जोड़ी बन रही है, लेकिन वो हमें बहुत उसमें कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है और हमें समझ नहीं आ रही कि ज़ावियार अभी शाइमा के साथ प्यार करेगा या फिर उसे छोड़ेगा। और दूसरी तरफ हमें ये अगर हम सोचें कि शायद ज़ावियार को शाइमा से बहुत ही प्यार है, कि वो मतलब उसको हर जैसे भी है शाइमा उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अयाज़ को ज़ीना के साथ डांस करने का मौका मिल जाता है। तो अयाज़ तो बहुत ही खुश होता है कि ज़ीना बहुत ही जेलस हो रही है और ज़ीना उसको घूर घूर के देख रही होती है कि मतलब मैं तुम जहाँ पे भी जाते हो तुम औरतों के साथ इतने घुल मिल हो जाते हो। और दूसरी तरफ क्योंकि ज़ीना सोचती है कि अयाज़ मेरे साथ ही रहे और वो किसी और की तरफ ना देखे। फिर आंटी उसको पकड़ के बिठा देती है और उन्हें स्वीट डिश मतलब कुकीज़ वगैरह खिलाती है। और अयाज़ बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और वो फिर कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि उसकी ज़्यादातर उसने काफ़ी चीज़ें खा ली होती है। फिर वो क्या करा, काफ़ी चीज़ें खा ली होती हैं, फिर वो एक ने वाला लेके उस ज़ीना को ज़बरदस्ती खिला रहे होते हैं और ज़ीना उसे कहती कि मैंने और नहीं खाना। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।